अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मरीम फ़ातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को एक खत के जरिए बम से उड़ाने की धमकी। शहर में 3 कम उम्र बच्चे पानी के गड्ढे में गर्क हो गए। बेंगलुरु से हैदराबाद आने वाली कार हादसे का शिकार, 2 अफराद हलाक, 2 बच्चे जख्मी। खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम टीआरएस एमएलएस के शिकार मामले में पूछगछ तेज कर रही है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के साबिक़ सदर सोनिया गांधी ने हफ्ते को शक्ति स्थल पहुंचकर साबिक़ वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी को इनके 105वें यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया। मिस्टर खड़गे और मोहतरमा गांधी आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे शक्ति स्थल पहुंचे और साबिक़ वज़ीर आज़म को फूल चढ़ाकर खराज अक़ीदत पेश किया। कांग्रेस ने कहा कि हिंदुस्तान की सलामती और सालमियत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने वाली आयरन लेडी को कौम खराज अक़ीदत पेश कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को एक खत के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद इंदौर में होने वाली इनकी भारत जोड़ो यात्रा का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। अब यात्रा के दौरान राहुल गांधी विष्णु कॉलेज कैंपस में रात आराम करेंगे। रात का पहला आराम खालसा कॉलेज कैंपस में करना था। दूसरी जानब रियासती वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि रियासत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत की है और हुकूमत इसके लिए पाबंद अहद है। इनकी सिक्योरिटी के लिए खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में दाखिल होगी और अगले दिन 24 नवंबर को इंदौर पहुंचेगी। इसके बाद ये यात्रा इंदौर के रास्ते अजीन जाएगी। पहले मौजूदा प्रोग्राम के मुताबिक राहुल गांधी को खालसा कॉलेज में रात गुजारनी थी। बड़े कॉलेज ग्राउंड में क़याम की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी, मगर अब यात्रा के प्रोग्राम में तब्दीली करते हुए रात का क़याम खालसा कॉलेज के सामने वाक़े विष्णु कॉलेज कैंपस में होगा। कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी राजेश चौकसे ने हफ्ते को ये जानकारी दी। इन्होंने बताया कि अब खालसा कॉलेज कैंपस में सकाफ़ती सरगर्मियाँ और दीगर प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। पिछली कांग्रेस हुकूमत पर तंज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्कीमों को उठाने, लटकाने और भटकाने का दौर गुजर चुका है। हम ऐसा वर्क कल्चर लेकर आए हैं जहां हम संगे बुनियाद रखते हैं और स्कीमों का इफ्तिताह करते हैं। इन्होंने कहा है कि डोनी पोलो हवाई अड्डे का इफ्तिताह इन नाक़दीन को मुँह तोड़ जवाब था जिन्होंने हवाई अड्डे के संगे बुनियाद को इंतखाबी चाल करार देने की कोशिश की थी। वज़ीर आज़म ने हफ्ते को अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में मुल्क के पहले ग्रीन फील्ड डोनी पोलो हवाई अड्डे का इफ्तिताह किया और 600 मेगावाट का मग हाइड्रो पावर स्टेशन को कौम के नाम वक्फ किया। फरवरी 2019 में इस हवाई अड्डे का संगे बुनियाद वज़ीर आज़म मोदी ने खुद रखा था। दरमियान में वबाई अमराज के चैलेंजों के बावजूद हवाई अड्डे का काम बहुत कम वक्त में मुकम्मल किया गया है। इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने रियासत के लोगों के नज़्ज़ो नस्ख़ की तारीफ़ की और कहा कि वो अरुणाचल से नए जोश, तवन्नाई और हौसले के साथ वापस लौटते हैं। इन्होंने कहा कि अरुणाचल के लोगों के चेहरे पर कभी बेहसी और मायूसी नज़र नहीं आती।
सदर रियासती बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बी संजय ने बीजेपी रुकन पार्लियामेंट की क़यामगाह पहुंचकर कल टीआरएस कारकुनों की जानिब से डी अरविंद के घर पर हमला आवर तोड़ फोड़ का तफसीली तौर पर मुआयना करने के बाद डी अरविंद और इनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और इनके अरकान ख़ानदान को इंतबाह देते हुए कहा है कि बीजेपी अमन की बरकरारी पर मुकम्मल ताउन करेगी, लेकिन टीआरएस की जानिब से की जाने वाली गुंडागर्दी को आइंदा भी जारी रखा गया तो बीजेपी इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। इन्होंने कहा है कि डी अरविंद ने कविता के खिलाफ कोई गैर अखलाकी बात नहीं कही थी। खुद कविता ने डी अरविंद के खिलाफ गैर अखलाकी और नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए चप्पल से मारने की धमकी दी और इन अल्फाज से दस्तबरदारी अख्तियार करने और डी अरविंद से माफ़ी मांगने का कविता से बी संजय ने मुतालबा किया। ఇటువంటి ఆలోచన పద్ధతి మంచిది కాదు. న్యూజిల్ సినిమా ముఖ్యమంత్రి స్టార్ట్ చేసిండు. ఆటను మేమే మొదలు పెడతాం, ఎండు కూడా చూపడతాం. ముఖ్యమంత్రి ఎండు కూడా చూపడతాం, దానికి ఎండు కూడా భయంకరంగా ఉంటుంది ఎండు దానికి. అందుకే నేను గతంలో విజ్ఞప్తి చేసిన, ఇంతకుముందు దాడులు చేసినప్పుడు విజ్ఞప్తి చేసిన, నా పార్టీ వాళ్ళైనా ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా ఇండ్ల మీద దాడి చేయడము, పర్సనల్గా విమర్శించుకోవడము ఇవన్నీ కూడా తప్పు అని చెప్పి గతంలో చెప్పిన నా పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా పిలుపునిచ్చి నేను మామూలు ఇప్పుడు ఇలా చేసినప్పుడు తప్పని చెప్పి పిలిపించి నేను ప్రతిసారి బీజేపీ కార్యకర్తల మీద దాడులు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఒకటి లేకుంటే ఒకటి. ఇది దాడులు, సంబంధం లేని వ్యక్తులు నోటీసులు. బండి సంజయ్కి నోటీసులు కొత్త కాదు, జైలు ఏం కొత్త కాదు, కేసులు ఏం కొత్త కాదు. ప్రజల కోసం పనిచేస్తాం, పార్టీ కోసం పనిచేస్తాం, పార్టీ కార్యకర్తల కోసం పనిచేస్తాం, దేశం కోసం పనిచేస్తాం, తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పనిచేస్తాం. ఈ ముఖ్యమంత్రి గడియలు బద్దలు కొట్టి ముఖ్యమంత్రి గద్దె దించడానికి ప్రజాస్వామ్య తెలంగాణ నిర్మాణం కోసం పనిచేస్తాం. అది ముఖ్యమంత్రి అడగాలిపోయి దాడులు చేస్తాడా ఇంకా ఆపుతాడా అనేది. మిగతా కూడా దాడులు చేయలే, అదే అంటే ఇప్పటికి మాట్లాడేది అదే కదా. దానికి ముఖ్యమంత్రి స్పందించాలి, దాడి చేసిన వాళ్ళు స్పందించాలి. ఇదే పరిష్కారం అయితే తెలంగాణను అల్లకల్లోలం చేసుకుంటారు వీళ్ళు. చూసుకుంటూ కూర్చున్నారు, మేము వద్దంటున్నాం, ఇప్పటికీ అప్పీల్ చేస్తున్నాం. ముఖ్యమంత్రి స్పందించాలి. నీ కార్యకర్తలు అద్దులు పెట్టుకొని, నీ కిరాయి గుండాలు అద్దు పెట్టుకొని, నీ పోలీసులు అద్దు పెట్టుకుంటున్నాం. అలా ధన్యవాదాలు. गोशामहल एमएलए के मुअत्तल बीजेपी लीडर राजा सिंह ने तेलंगाना पुलिस के इंटेलिजेंस विंग को एक खत लिखा है जिसमें इनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी को तब्दील करने का मुतालबा किया गया है जो इन्हें फराहम की गई थी क्योंकि ये ख़राब हालत में थी और परेशानी पैदा कर रही थी जिसका इन्होंने दावा किया था। खत के मुताबिक इसे अलॉट की गई गाड़ी 13 साल पुरानी थी। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना के कुछ कानून साजों को खतरे के इदारे की वजह से नई बुलेट रेजिस्टेंस गाड़ियां दी गई हैं और ये जानने की कोशिश की गई है कि इन्हें सिक्योरिटी खतरात होने के बावजूद इन्हें अलॉट ना करने में क्या साजिश थी। इन्होंने 17 नवंबर को लिखे गए अपने खत में कहा, महकमे पुलिस की लापरवाही की वजह से आप दहशतगर्द तंजीमों और समाज दुश्मन अनासर को मुझ पर हमले करने का मौका दे रहे हैं और आप मेरी जान को खतरे में डाल रहे हैं। इसीलिए दरख्वास्त की जाती है, मेहरबान अथॉरिटी से बराह करम फौरी कार्रवाई करें और गाड़ी को फौरी तौर पर तब्दील करें। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मरी शशिधर रेड्डी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्होंने जुमे को दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। मरी शशिधर रेड्डी के साथ बंटी संजय और डी के अरुण ने भी अमित शाह से मुलाकात की। इन कायदीन ने अमित शाह से शशिधर रेड्डी की पार्टी में शमूलियत के बारे में तबादला ख्याल किया, लेकिन शशिधर रेड्डी ने बताया कि वह हैदराबाद जाएंगे और कारकुनों से बात करेंगे और बहुत जल्द पार्टी में शामिल होंगे। बताया जाता है कि मरी शशिधर रेड्डी जेपी नड्डा की मौजूदगी में पार्टी में शामिल होंगे। मरी शशिधर रेड्डी अगले इलेक्शन में हैदराबाद के सनत नगर एमएलए के टिकट की उम्मीद कर रहे हैं। शशिधर रेड्डी साबिक चीफ मिनिस्टर मरी चन्ना रेड्डी के बेटे हैं। हनुमाकोंडा के करीब कुदरती मुकामात में से एक धर्मसागर रिजर्वायर जल्द ही ज़िले का एक बड़ा सयाहती मरकज़ बनने के लिए तैयार है। काकतिया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोशिशों की बदौलत
पहले मरहले के UDA इस जगह की तरक्की के अपने मंसूबों के एक हिस्से के तौर पर मैं 2 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से बंद बैठने के इंतजामात, रोशनी, ज़मीन की तज़यीन और बैतुल खला को तैयार करने का काम शुरू करने जा रहा है। काम जल्द शुरू हो जाएगा। हम 2 किलोमीटर तवील बंद तैयार करने जा रहे हैं। KUDA प्रोजेक्ट ऑफिसर E अजीत रेड्डी ने कहा है कि ठेकेदार को काम शुरू होने से 6 माह के अंदर काम मुकम्मल करना होगा। ज़िले हेडक्वार्टर से तकरीबन 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़ धर्मसागर खायर देवनूर जंगलाती इलाके के पहाड़ी में करीब है। रियासत तेलंगाना के ज़िले कुमरम भीम आसिफाबाद के कागज़ नगर में एक मरतबा फिर शेर नज़र आने की इत्तला से मुकामी अफराद में खौफ की लहर पाई जाती है। ज़राए के मुताबिक शेर तालाब के पास देखा गया। इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के हुकाम वहां पहुंच गए और इन्होंने शेर की तलाशी का काम शुरू कर दिया है। वजह है कि 2 रोज़ कबल भी कागज़ नगर में शेर की मौजूदगी की इत्तला से सनसनी फैल गई थी। महकमा जंगलात के हुकाम फौरी चौकस हो गए थे। इस असना में शेर के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान को वोट देने के हक से महरूम कर दिया गया। बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना की शिकायत पर इलेक्शन ऑफिसर ने आजम खान का नाम वोटर लिस्ट से खारिज कर दिया है। बीजेपी लीडर आकाश सक्सेना की शिकायत पर ही आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद इन्हें सजा सुनाई गई। रामपुर असेंबली सीट के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ने अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 और अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1991 के तहत वोटर लिस्ट से आजम खान का नाम हटाने का हुक्म जारी किया। ये फैसला भी बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना की शिकायत पर किया गया है। आकाश सक्सेना ने SDM सदर और इंतखाबी रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हल्का असेंबली को एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए मुतालबा किया था कि आजम खान पर इंतखाबी बदउनवानी का इल्ज़ाम है, इसलिए इनके वोट का हक मनसूख किया जाए। खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम TRS MLA के शिकार के मामले में पूछगछ को तेज़ कर रही है और एक अहम पेशरफ्त में तेलंगाना पुलिस की SIT ने BJP के जनरल सेक्रेटरी BL संतोष को तलब किया है। SIT ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 21 नवंबर को इसके सामने पेश होने को कहा है। संतोष को सुबह 10:30 बजे हैदराबाद में पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आने की हिदायत दी गई है। SIT ने नोटिस में कहा है कि अगर वो इसके सामने पेश नहीं होता है तो इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संतोष का नाम BJP के 3 मुबैना एजेंटों के दरमियान होने वाली बातचीत में सामने आया है, जिन्हें पुलिस ने गुज़िश्ता माह गिरफ्तार किया था, जबकि TRS के 4 MLAs को भारी रकम की पेशकश के साथ BJP की तरफ राग़िब करने की कोशिश की गई थी। अगर आप हैदराबाद से बैरून मुल्क जा रहे हैं तो फिर ये नोट करना ना भूलें कि तमाम बैनुल-अक़वामी रवानगियों को 28 नवंबर से राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के मेन टर्मिनल पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। इससे कबल कौमी और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए अलग अलग टर्मिनल थे। मुसाफिरों के रश को देखते हुए बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों के लिए हवाई अड्डे के दाएं जानिब एक आर्जी टर्मिनल कायम किया गया। वहां चेक इन, सिक्योरिटी, इमिग्रेशन और कस्टम की चेकिंग की गई। ताहम अब से मुसाफिरों को मेन टर्मिनल पर भेजा जाएगा। केरला में पेश आए बस हादसे पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए, जिसमें 20 मुसाफिर ज़ख्मी हुए थे और एक ज़िंदगी की जंग लड़ रहा था, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगन मोहन रेड्डी ने घर वापस लौटने वाले ज़ख्मियों की हालत दरियाफ़्त की है और हुकाम को हिदायत दी है कि वो इसके लिए इक़दामात करे। केरला में अयप्पा के अक़ीदतमंदों के साथ बस उलट गई। 20 ज़ख्मी। वज़ीर आला ने इनसे पट्टाई-माता ज़िले के अहदेदारों के साथ रब्ता कायम करने और ज़ख्मियों को तिब्बी इलाज फराहम करने और हर मुमकिन मदद फराहम करने को कहा। वज़ीर आला को बताया गया है कि इल्लूरू मंडल के माड़ेपल्ली से 84 अयप्पा भगत 2 बसों में सुब्रमाला गए थे और इनमें से एक बस, जिसमें 84 अक़ीदतमंद थे, सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। हुक्काम ने बताया है कि हादसे में 18 अयप्पा के अक़ीदतमंद ज़ख्मी हुए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। ज़ख्मियों का इलाज कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है और बाकियों को पट्टाई माता ज़िले के हुकाम ने खाना और रिहाइश फराहम की है।
बेंगलुरु से हैदराबाद आने वाली कार हादसे का शिकार हो गई है, जिसकी वजह से शौहर बीवी हलाक और इनके बच्चे जख्मी हो गए। ये हादसा आज रियासती आंध्र प्रदेश के ज़िले सत्य साई में पुरुता देवरलीपल्ली के पास उस वक्त पेश आया जब कार का टायर फट पड़ा। टायर के फटने के साथ ही गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में वरंगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर गोपीनाथ, इनकी बीवी रम्या की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में इस जोड़े के दोनों कमसिन बच्चे साहिद और हासिनी के अलावा इनके रिश्तेदार तार किशोरी जख्मी हो गई थी। हॉस्पिटल मुंतकिल करने पर तार किशोरी भी जख्मों से जानबर न हो सकी। रियासत तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला जिले में एक जली हुई लाश पाई गई है। जिले के विमलवाड़े में ये वाक़या पेश आया। मुकामी अफराद ने इस लाश को सबसे पहले देखा और पुलिस को इस बात की इत्तला दी। बादशाह पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये खुदसोजी का वाक़या है या फिर किसी ने इसका कत्ल करने के बाद लाश को यहाँ लाकर जलाया है। पुलिस लाश की शिनाख्त का काम भी कर रही है। पैरों के दारकूमत लेमा के हवाई अड्डे से उड़ान भरने एयरलाइन का तैयारा जुमे को रनवे पर फायर लाताम वाला ट्रक से टकरा गया और आग लग गई। सोशल मीडिया पोस्ट में हुक्काम ने बताया है कि तैयारे के मुसाफिर और अमले तमाम महफूज है, ताहम ट्रक में मौजूद फायर फाइटर्स हादसे में हलाक हो गए। तैयारे और फायर ट्रक के दरमियान तसादुम की कई वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आ चुकी हैं। क्लिप्स में से एक में मुसाफिर तैयारा रनवे से नीचे आते हुए मुखालिफ सिम से आने वाले फायर इंजन से टकराता हुआ देखा जा सकता है। एक और वीडियो में तैयारे को आग पकड़ते और घना सियाह धुआं छोड़ते हुए देखा जा सकता है। ¡Conche su madre! Uy, lo pagaron. ¡Conche su madre! ¿Sabían? No, ¿cuántos muertos, huevón, ahí? Allá. रियासत उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना एक्सप्रेस वे के करीब एक नौजवान खातून की नाश सूटकेस के अंदर पॉलीथीन में लिपटी हुई दस्तयाब हुई है। पुलिस का कहना है कि मकतूल खातून की उम्र 20 साल हो सकती है। पुलिस ने बताया है कि इसके पूरे जिस्म पर जख्मों के निशानात है। पुलिस को शुबा है कि कातिल या कातिलों ने इसे कहीं और कत्ल करके इसकी नाश एक्सप्रेसवे के करीब फेंक दी है, जहां रात को ज़्यादा ट्रैफिक नज़र नहीं रहती। मजदूरों ने लावारिस सूटकेस को देखा और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर सूटकेस को खोला तो इसमें नाश नज़र आई। पुलिस अहदेदार एम आलोक सिंह ने कहा है कि फोरेंसिक की टीम ने शवाहिद और मुमकिन सुराग इकट्ठे कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि वो मकतूल खातून की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। राय क्षेत्र में कल रात्रि के समय कई अन्यत्र हत्या करके एक शव यहाँ एक ट्रॉली बैग के अंदर फेंका गया है। इसकी सूचना सवेरे यहाँ काम कर रहे मजदूरों ने दी है और ये शव एक 20-25 साल की युवती का है और इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए। 3 दिन का मुर्दा बच्चा मुर्देखाने में 1 हफ्ते से लावारिस पड़ा है। वालिदैन की जानिब से बच्चा कबूल करने से इनकार, अस्पताल पर DNA टेस्ट कराने का मुतालबा करते हुए बच्चों को तब्दील करने का इल्ज़ाम लगा दिया गया। रंजीत और निर्मला नामी जोड़े ने इल्ज़ाम लगाया है कि इनके बच्चे का तबादला किसी और के साथ किया गया था। इन्होंने दावा किया है कि अस्पताल के अमले ने इन्हें पहले मुतल्लिक किया था कि इनके बच्चे का वज़न 1.9 ग्राम है। ताहम कुछ देर बाद अस्पताल ने कहा है कि बच्चे का वज़न कम होने की वजह से स्पेशल केयर यूनिट में मुंतकिल करना पड़ा। इनके दावे के मुताबिक अस्पताल जवाब दिया कि डायपर उतारने के बाद बच्चे का वज़न 400 ग्राम कम हो गया है। वालिदैन ने मज़ीद दावा किया कि बच्चा वो नहीं है जिसे इन्होंने पहले दिखाया था। 2 दिन के बाद 12 नवंबर को अस्पताल ने दोनों को इत्तला दी कि बच्चा मर गया है। रंजीत ने मीडिया से बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि मरने वाला बच्चा इनका बेटा नहीं था और इसीलिए इन्होंने लाश लेने से इनकार किया है। शहर में 3 कम उम्र बच्चे पानी के गड्ढे में गर्क हो गए। ये हादसा आज नानक राम गुड़े गोल्फ कोर्स के करीब पेश आया। इतना मिली है कि 3 बच्चे अपने दीगर साथियों के साथ खेल रहे थे कि अचानक गर्क हो गए। पानी में डूब जाने वाले बच्चों की शनाख्त दीपक, पवन और शहबाज के तौर पर की गई है। इन तमाम का ताल्लुक कच्ची बौली टेलीकॉम नगर के रहने वाले बताए गए हैं। गोताखोरों की मदद से नाशों को निकाल लिया गया है। 9 మెంబర్స్ వచ్చినాం మేము.
అయితే 9 మెంబర్స్లో అతను ఒక ముగ్గురు దిగిరు సార్. ఆడుకున్నాము, నీటిలో ఆడుకొని వెళ్ళిపోయినాం. మేము వెళ్ళిపోయినాం అక్కడి నుంచి. వెళ్ళిపోతే వాళ్ళు రమ్మంటే రాలేదు సార్. మేము కొంచెంసేపు ఆడుకుంటామని వెళ్ళి వాళ్ళు ఆడుకుంటారు. ఓఆర్ఆర్ రోడ్డు పైకి వెళ్ళి అటుగా వెళ్తున్నటువంటి ఆటో వాళ్ళని, మోటార్ సైకిల్ వాళ్ళని ఆపి తెలియజెప్పడంతో వాళ్ళు డయల్ 100 ద్వారా పోలీసు సమాచారం ఇస్తే మేము ఇక్కడికి చేరుకొని వాళ్ళని రక్షించే ప్రయత్నం చేసినాం, కానీ అది ఉపయోగం లేదు. అప్పటికే వాళ్ళు నీళ్ళలో మునిగిపోవడం జరిగింది. చుట్టూ నానక్రామగూడ గ్రామస్తులని వెంటనే అలర్ట్ చేయడంతో వాళ్ళు వచ్చి వెతికి డెడ్ బాడీల వరకు బయటకు తీయడం జరిగింది. సో ఈ పిల్లలంతా ఇక్కడ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి టెలికాం నగర్ ప్రాంతంలో ఉండి విజయభారతి స్కూల్లో చదువుకుంటున్నారు. ప్రమాదవశాత్తు ఇక్కడ ఈత కోసం లోతు తక్కువగా ఉందని చెప్పి దాని యొక్క లోతు తెలుసుకోకపోవడంతో ఈత కోసం పోయి నీళ్ళలో పడి చనిపోవడం అనేది జరిగింది. ప్రస్తుతం ఆ డెడ్ బాడీలని పిఎంఈ నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించడం జరిగింది. గచ్చిబౌలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో నానక్రామగూడ రోటరీ ఓఆర్ఆర్ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పటేల్ కుంట చెరువులో ఈరోజు మధ్యాహ్నం సంఘటనలో ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఈత కోసం నీటిలోకి వెళ్ళి ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో మునిగిపోయి చనిపోవడం జరిగింది. ఇది అందాద ఈరోజు మధ్యాహ్నం 2-2:30 గంటల ప్రాంతంలో టెలికాం నగర్లో నివసించేటటువంటి సుమారు 9 మంది పిల్లలు, అంతా అందాద వయసు 9-10 సంవత్సరాల నుంచి 15 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి పిల్లలు అందరూ ఒకటే స్కూల్లో చదువుకొని ఒకటే బస్తీ సరౌండింగ్లో ఉండేటటువంటి పిల్లలంతా ఆడుకుంటూ ఇక్కడ ఈత కోసం అని చెప్పి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. పటేల్ కుంట అనేటటువంటి చెరువు ఓఆర్ఆర్ రింగ్ రోడ్ పక్కన ఉన్నటువంటి చెరువులో ఫెన్సింగ్ వేసి ఉన్నప్పటికీ ఆ ఫెన్సింగ్ కిందగా ఉన్నటువంటి దారిలో నుంచి లోపలికి వచ్చి ఈత కోసమని లోపలికి పోయినటువంటి సందర్భంలో మిగతా 6 మంది పిల్లలు చూసి ఇది లోతు ఎక్కువగా ఉన్నట్లుందని భయపడి వెనక్కి ఆగిపోవడం జరిగింది. కాగా మిగతా ముగ్గురు మాత్రము అందులోకి వెళ్ళి ఈత కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేసి అక్కడ సడన్గా లోతు ఎక్కువగా ఉండడంతో అక్కడ నీళ్ళల్లో గల్లంతై చనిపోవడం జరిగింది. ఇందులో షాబాజ్ అని చెప్పేసి 14 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి పిల్లగాడు 8వ తరగతి చదువుతున్నాడు. ఆ తర్వాత దిలీప్ అనేటటువంటి అబ్బాయి అందాద 13 సంవత్సరాలు, పవన్ అని చెప్పి ఇంకో అబ్బాయి కూడా 13 సంవత్సరాల వయసు. వీళ్ళిద్దరూ 7th క్లాస్ చదువుతున్నారు. విజయభారతి స్కూల్ గచ్చిబౌలి నందు ఈ పిల్లలందరూ కూడా చదువుకుంటారు. हरमैन में मोमर व माजूर अफराद के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर दस्तियाब। सऊदी अरब की क़यादत की हिदायत पर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की इंतज़ामी उमूर की निगरानी करने वाले अथॉरिटी ने मोमर और माजूर अफराद के लिए अलावतालहम की उन्वान से एक प्रोग्राम शुरू किया है। सरकारी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक ये इक़दाम जुमेरात को उठाया गया, जिसके तहत बुजुर्ग और माजूर अफराद को इलेक्ट्रिक व्हील चेयर्स की सहूलत फराहम की जाएगी। इस इक़दाम का मकसद इन तमाम अफराद की मदद करना है जिन्हें मस्जिदुल हराम में तवाफ़ और सई के दौरान मुश्किलात पेश आती हैं। मस्जिदुल हराम की मोबिलिटी सर्विसेज के डायरेक्टर अहमद अल मखाती ने कहा है कि इस सहूलत के निफाज का मकसद मुअम्मर और जिस्मानी माजूरी के शिकार अफराद को बेहतरी खदमात मुहैया करना, इन्हें मशक्क़त से बचाना है। इन्होंने बताया है कि इस सहूलत का इंतज़ाम मस्जिदुल हराम के कुछ दाखिली दरवाज़ों पर किया गया है ताकि वो पूरी सहूलत के साथ मुनासिक अदा कर सकें। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट की बेटी रिश्ते अज़वाज में बंधने जा रही है। आमिर खान की बेटी आयरा की अपने दोस्त नुपुर शेखरे के साथ 18 नवंबर को एक तकरीब में मंगनी हुई। इस तकरीब में आमिर खान के साथ साथ इनका पूरा ख़ानदान भी शरीक था। आयरा खान ने सुर्ख रंग का गाउन पहना था, जबकि नुपुर शेखरे ने सियाह रंग का लिबास ज़ेबतन किए हुए थे। आमिर खान इस तकरीब में सबकी तवज्जो का मरकज़ बने हुए थे। सफ़ेद रंग के कुर्ता पजामे ज़ेबतन किए हुए थे। वो सफ़ेद दाढ़ी में दिखाई दिए। शायद पहली बार वो अपने इस अंदाज में कैमरे के सामने आए हैं। दीजिए नाज़रीन, मैंने फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में, तब तक देखते रहिए तेलंगाना न्यूज़ टुडे। तो नाज़रीन, मैं आपका दोस्त सैयद शहाबुद्दीन, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज पाया पाया फेम। देखते रहिए TNT न्यूज़ एंड इंटरटेनमेंट चैनल।